हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डीपी यादव। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है का ये का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स आप चार्ज समझ रहे होंगे और स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट स्टेट। सो दैट वी कैन से द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट ऑफ चार्ज इन रेस्ट स्टेट। जो फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें चार्ज को रेस्ट स्टेट में हम स्टडी करेंगे उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे हम। यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट ऑफ चार्ज इन रेस्ट स्टेट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थेल साहब ने चार्ज का इंट्रोड्यूस करवाया। चार्ज इज इंट्रोड्यूस बाय थेल साहब। और सेकंड नोट में क्या है, बेंजामिन साहब ने चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज इज गिवन बाय बेंजामिन साहब। अब यहाँ पे कुछ नोट देखेंगे हम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये प्लस माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव नेचर का होता है और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और मास ऑफ प्रोटॉन यानी एमपी से सूचित कर रहे हैं हम यहाँ पे। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1 mu के लगभग, यानी 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब इलेक्ट्रिक चार्ज से आप समझते हैं क्या है तो इलेक्ट्रिक चार्ज उसको कहेंगे यह एक प्रकार का प्रॉपर्टी है किसी भी। देखिए यहाँ पे है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास ऑफ ए बॉडी दैट कजेज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों होता है। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ चार्ज, कितने चार्ज हैं, टाइप्स चार्ज के कितने प्रकार हैं, दो, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बेसिकली आप इसी के बारे में पढ़ेंगे ज़्यादातर। तो इलेक्ट्रॉन हो जाता है नेगेटिवली नेचर का होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली नेचर का होता है। आगे हम पढ़ेंगे यदि किसी न्यूट्रल वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो उस पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है, यानी क्यू पॉजिटिव कब आएगा, इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे हम। जब इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, एनपी इज ग्रेटर देन एनी। देखिए यहाँ पे है एनपी इज ग्रेटर देन एनी। कब, जब चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। न्यूट्रल वस्तु से चार्ज निकाल लिए, देखिए यहाँ पे चार्ज निकाल लिए यानी चार्ज उसमें कम गया, यानी प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एनपी इज ग्रेटर देन एनी। यानी जब किसी न्यूट्रल वस्तु से चार्ज निकाल लेते हैं तो उस पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। देखिए यहाँ पे है ना, किसी भी न्यूट्रल वस्तु से आप उसमें से चार्ज निकाल लीजिएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज चल जाएगा। और यदि किसी न्यूट्रल वस्तु में चार्ज दे देंगे तो उस पर नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। उस समय हो जाएगा क्या, एनी इज ग्रेटर देन एनपी। अगर किसी न्यूट्रल वस्तु में आप चार्ज और दे रहे हैं, पहले से ऐसे है एनी बराबर एनपी, ऐसे आप सपोज कीजिए अगर किसी ये न्यूट्रल कोई यहाँ पे कोई बॉडी है, अगर न्यूट्रल बॉडी में चार्ज हम दे रहे हैं तो यानी क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, एन इज ग्रेटर देन एन पी। देखिए यहाँ पे है यदि किसी न्यूट्रल वस्तु से इलेक्ट्रॉन, यदि किसी न्यूट्रल वस्तु में इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है तो उस पर नेगेटिव का चार्ज आ जाता है, यानी Q बराबर नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे और एन इज ग्रेटर देन एन पी। अब हम चार्ज का प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। चार्ज तो हम समझ गए कि चार्ज किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों होता है। इंग्लिश में भी हम इसको समझें, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मास ऑफ ए बॉडी दैट कजेज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब हम जो चार्ज का कुछ नोट था वो पढ़े, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। तो चार्ज टू टाइप के होते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव नेचर का होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव नेचर का होता है। अब हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का कुछ गुण है, चार्ज का प्रॉपर्टीज है कुछ। तो पहला प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज कैसा होता है तो क्वांटाइज्ड होता है। यहाँ पे है द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्या है, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज is 1.6 into 10 inverse 90 coulomb, that is called electronic charge। जो द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना है 1.6 इंटू 10 इनवर्स 90 कूलम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जो चार्ज का मिनिमम मैग्नीट्यूड है उसी को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और यहाँ पे लिखा हुआ है thus charge on electron be more than 1.6 into 10 inverse 19 कूलम। यानी कह रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन बढ़ भी सकता है। thus charge on electron be more than 1.6 into 10 inverse 19 कूलम। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है n इज इक्वल टू क्यू बाई ए। न्यूमेरिकल में आपको बनाने के लिए होगा हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब क्वेश्चन रहेंगे न्यूमेरिकल्स में। एम क्रीम का जो बुक होगा उससे आप बनाइए, और भी कई बुक आते हैं उनसे बनाइए, इससे और बेस्ट क्वालिटी के बुक हैं। n इज इक्वल टू क्यू बाई ई, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस n ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है पहला हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग में बी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इनमें से कौन सा जो है चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो आप चार्ज का पहला प्रॉपर्टीज क्या था, चार्ज इज क्वांटाइज, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 कूलम। और फिर उसी में नीचे क्या लिखा हुआ था, जो मिनिमम मैग्नीट्यूड है उसी को तो बोल देंगे हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और फिर नीचे में क्या लिखा हुआ था, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बी मोर देन 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 कूलम, जो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले प्लस माइनस हो सकते हैं, वहाँ पे देखेंगे हम। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू क्यू बाई ई, n इज इक्वल टू क्यू बाई ई लगाकर चेक करेंगे। यहाँ पे सोल्व किया हुआ है नोट से, हालांकि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देख लीजिएगा इसके लिए शर्त क्या होगा ये देखिए यहाँ पे चेक कीजिएगा ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बारीकी बारीकी से लाइन एक एक ऑब्जेक्टिव को चेक कीजिएगा। यहाँ पे ये चार्ज है क्यू है, यानी क्यू देखिए रखा रहा है यहाँ पे 1.6 इंटू 10 इनवर्स 21, और कूलम है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, सबको ऐसा यूनिट में रखेंगे। और n इज इक्वल टू क्यू बाई ई, और ई का क्या होता है इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 कूलम। कूलम से कूलम कट गया, 1.6 कट गया, यानी कितना हो गया 10 इनवर्स 21 प्लस 10 यानी 10 इनवर्स 3 यानी 1 अपॉन इतना आएगा ना। इसको सोल्व कीजिएगा तो यानी पॉइंट में इसका आंसर ये ऐसे आना नहीं चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे ये चेक कीजिएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। -3.2 इंटू 10 इनवर्स 16 बाई 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 कूलम, 16 दूनी 32 यानी कितना हो गया -2 इंटू 10/3 कूलम। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, यानी 4 हो जाएगा -4 इंटू 10 माइनस
ये भी माइनस में ही आवेगा, और ये भी क्या आएगा, माइनस में ही आवेगा, और ये भी क्या आ रहा था, माइनस में ही आ रहा था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो ये तो बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा कि 6.25 इंटू 10/18 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए है ना 1 कूलम में कितना चार्ज होता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6.25 इंटू 10/18 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे है एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्यू चार्ज है, ई इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे है एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई लगा दीजिएगा आप, और कितना कूलम में, यानी 1 कूलम में, यानी चार्ज का वैल्यू कितना हो गया, 1 कूलम। कितना चार्ज है, ई का मान कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है ना, कूलम से कूलम कैंसिल, पॉइंट को ऊपर किए तो 10 हो गया, और नीचे में हो गया 16, ये नीचे था माइनस में तो ऊपर चल गया प्लस में हो गया। अब इसको काटेंगे हम, यहाँ 10 की पावर 19 है तो एक जीरो कम कर देंगे, इधर लेके चल आए हैं तो यानी 10 की पावर 18 हो गया है, और यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया ना। इसमें से एक जीरो यहाँ पे रख दिए हैं तो यहाँ पे 10 की पावर 18 ना होगा, यहाँ निकल गया। 1 कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन है। ये कुछ है न्यूमेरिकल बनेंगे, ये कुछ डिफरेंशिएशन का नोट था, और आपको नोट में सब दिखेगा, ये बना लीजिएगा आप। देखिए यहाँ पे है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 10 माइक्रो कूलम। आपको बताए हैं कि 1 माइक्रो में कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है, बताए थे। मेगा में होता है 10/6, बताए थे ना। मिली में होता है 10⁻3, और केजी में होता है 10/3। ये आपको पहले ही बता दिए होंगे फिजिक्स का फर्स्ट क्लास में। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हम पढ़ लिए, जो चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। और दूसरा जो है इसका प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। जो चार्ज कैसा होता है, कंजर्व्ड नेचर का होता है, कंजर्व्ड हम बोलेंगे। क्या यहाँ पे कह रहा है दूसरा प्रॉपर्टीज में, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फ्रॉम विच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसको एक वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, जिसी को बोल सकते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा प्रॉपर्टीज है क्या, चार्ज कैन बी डन बाय 3 मेथड। प्राप्त कर सकते हैं 3 मेथड से। वो कौन कौन से मेथड है, फ्रिक्शनल मेथड हो गया, होता है क्या ना कि जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, आपस में जब रब करेंगे तो चार्ज अथी जो डिस्चार्ज बॉडी होगा वो चार्ज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन है, समझ में आएगा और ज्यादा। व्हेन टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट आर रबिंग टू ईच अदर, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कह रहे हैं सॉरी, वस्तु को रब करेंगे एक दूसरे से, देन इट गेट चार्ज, तो वह चार्ज हो जाएगा, दोनों चार्ज हो जाएगा। विच इज द मेथड ऑफ फ्रिक्शनल मेथड, विच इज द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, यानी ये इसी को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन का मेथड कहते हैं। विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ये भी बोल सकते हैं। और दूसरा आ गया कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में क्या है, जब कोई डिस्चार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू, या फिर उसके कांटेक्ट में रखते हैं, तब डिस्चार्ज बॉडी जो है वो चार्ज हो जाता है। जैसे मोबाइल को आप चार्ज के थ्रू चार्ज करते हैं, कोई भी हीटर हो गया, हीटर को आप चार्ज करते हैं तार के थ्रू चार्ज करते हैं ना, वायर के थ्रू, तो वही है कंडक्शन मेथड, जिसे आप बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं कि कंडक्शन है, कंडक्शन चूल्हा, उसी को बोलते हैं कंडक्शन। जब कोई डिस्चार्ज बॉडी को
कनेक्ट किया हुआ रहेगा चार्ज बॉडी के साथ, उसको किससे कनेक्ट करेंगे, वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे या उसके कांटेक्ट में लाएंगे, तो उसी को क्या, जब वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे चार्ज बॉडी के साथ, तब डिस्चार्ज बॉडी जो होता है वो चार्ज हो जाता है, जिसी को बोलेंगे क्या, कंडक्शन मेथड। और इंडक्शन मेथड में क्या है ना, जब कोई डिस्चार्ज बॉडी को कैरिड टूवर्ड, यानी मतलब क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई चार्ज बॉडी है और यहाँ पे कोई डिस्चार्ज बॉडी है, अगर हम इसके सामने में लाते हैं यानी इसके कांटेक्ट में लाते हैं, तो ये जो बॉडी है वो चार्ज हो रहा है, क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो इसी को बोलेंगे इंडक्शन मेथड। क्या बोलेंगे, इंडक्शन मेथड। तो यहाँ पे है डिफिनेशन, व्हेन अ डिस्चार्ज बॉडी कैरिड टुवर्ड्स द चार्ज बॉडी, then discharge body gets charge, which is the method of induction method। समझ गए होंगे। फिजिक्स को आप इमेजिन करके पढ़िए, तब ज्यादा एंजॉय आएगा पढ़ने में। फोर्थ प्रॉपर्टीज है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटीज। चार्ज कैसा है, स्केलर क्वांटिटीज है। It has magnitude as well as direction, but it does not follow the vector law of addition। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है, बट लेकिन यह वेक्टर के नियम को पालन नहीं करता है, अदिश राशि। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट कूलम हो गया। सीजीएस यूनिट हो गया स्टेट कूलम। सीजीएस यूनिट क्या हो गया, स्टेट कूलम। एक कूलम में कितना चार्ज होता है, एक कूलम में कितना चार्ज हो गया, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। अब आपको यहीं से पूछ देगा कि एक स्टेट कूलम में कितना चार्ज होता है, तो ये वैल्यू को क्या करना है, इधर ले लाना है, यानी 3 × 10⁹ यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे कुछ ना बचेगा। देखिए मैं यहाँ पे इरेज करके आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा समझ में आवे। देखिए यहाँ क्या हो गया, वन स्टेट कूलम यहाँ पे हो गया, तो 1 स्टेट कूलम में कितना हो जाएगा, 1/3 × 10। यहाँ पे 10 अपॉन नीचे यहाँ न जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 1/3 × 10⁹ हो जाएगा ना 1 स्टेट कूलम में, सॉरी 1, हाँ 1 स्टेट कूलम में। अब इसी को ऊपर लेके चल जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा इसमें, ये जो है ऊपर चल जाएगा, तो यानी 10⁻9 हो जाएगा। 1 स्टेट कूलम में कितना हो जाएगा, 1/3 × 10⁻9 स्टेट कूलम। इसी का शॉर्टकट है ESC। स्टेट कूलम में कितना होगा, 1/3 × 10⁻19 कूलम। और एक कूलम में कितना स्टेट कूलम, तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। देखिए यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल आ गए हैं। फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी 10/6 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड। कोई भी न्यूट्रल बॉडी में, इसका प्रॉपर्टी हम कुछ पहले पढ़ रहे थे जब चार्ज इज जो बताए थे, चार्ज का डिफाइन दिए थे, उसमें उसके नीचे चार्ज का टाइप बताए थे। उसके बाद बताए थे कि ये जब किसी न्यूट्रल बॉडी से चार्ज
जब किसी न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जब किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे काम करेगा। देखिए यहाँ पे है, फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी 10/6 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड। कोई भी न्यूट्रल बॉडी से इतना इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिमूव्ड हो रहा है। यानी रिमूव्ड हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस पर कौन सा चार्ज लगेगा, कौन सा चार्ज हो जाएगा। जब किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो उस पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। ध्यान में रखिएगा इतना। यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट दैट चार्ज ऑन द बॉडी। तो चार्ज निकालना है, यानी क्यू निकालना है हमें। तो आप जानते हैं N इज इक्वल टू क्यू बाई ई। तो क्यू बराबर ना हो जाएगा, क्यू बराबर एन ई ऑफ कोर्स, यानी Q इज इक्वल टू एन ई। एन का मान आप जानते हैं कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड हुआ है, 10/6। और E का मान जनरली आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और 1.6 और यहाँ पे 10/6 है, 10⁻19 है, इतना में से इतना घट जाएगा तो 10⁻13 हो गया। यानी हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻13 कूलम। इतना जो चार्ज है, क्या इतना चार्ज है उस बॉडी में। अगर यहाँ पे माइनस आता तो आंसर गलत हो जाता। देखिए यहाँ पे है, इजी इजी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, आप बनाइए, आपको बनाने में अच्छा लगेगा। यहाँ पे जानते हैं 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है, 2 बिलियन में 200 करोड़ होता है। इसके लिए एक भी वीडियो बनाएंगे हम शॉर्ट में। आज हम चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का प्रॉपर्टी तक डिस्कस करेंगे हम। देखिए यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप बना लीजिएगा। न्यूमेरिकल को मैं स्किप कर रहा हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टीज है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज जो कैसा होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। चार्ज एडिटिव इन नेचर जैसे मतलब नहीं समझे। देखिए, ऑन इंट्रोड्यूसिंग द चार्ज इन ए बॉडी, जब भी कोई वस्तु में इंट्रोड्यूस करते हैं चार्ज, यानी उसको चार्ज करते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड जरूर बढ़ेगा। जब आप खाना खाइएगा, आप पहले से एक बार कोई भी रहेंगे तो आप सपोज दैट आप 32 kg के हैं। अगर आप खाना खा लीजिएगा तो कुछ तो आपका वजन गेन होगा। तो वहीं पे यहाँ आप चार्ज हो गए हैं, यानी खाना खा लिए ना तो चार्ज हो गए। कहते ना कि हाँ आप चार्ज हो गए हैं, अब फिट हैं। तो जब पहले से हैं 32 kg के हैं और जब खाना खा लिए तो चार्ज हो गए हैं, तो आपका और कुछ गेन हो जाएगा, यानी कुछ मैग्नीट्यूड आपका गेन हुआ ना। तो वही है जो चार्ज भी होता है ना, है वो हम लोग की तरह ही होता है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, वही पे है। इसका सिंपल देसी तरीके से आप समझिए। ऑन इंट्रोड्यूसिंग द चार्ज इन अ बॉडी इट्स मैग्नीट्यूड ऑल्सो इंक्रीजेज, विच इज द एडिटिव इन नेचर। उसी को क्या कहते हैं, एडिटिव इन नेचर। जब कोई न्यूट्रल बॉडी में ऑन इंट्रोड्यूसिंग द चार्ज इन अ बॉडी, जब कोई बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं चार्ज तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। वही है। सिक्स्थ प्रॉपर्टीज क्या है ना, रिपल्सल इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। जो रिपल्सर होता है ना वो श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का क्या ना टेस्ट करेंगे हम। यहाँ पे है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। देखिए यहाँ रिपल्सल कब होगा, रिपल्सल इज व्हेन, यानी रिपल्सल जब होगा जब व्हेन टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर, तो रिपल्सर होगा वहां पे उन लोग दोनों के बीच। देखिए, रिपल्सर एंकर बिटवीन टू लाइक चार्जेस, जब दो चार्ज सेम रहेंगे, यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे भी +2 है, प्लस प्लस नेचर का है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सर। यानी ये इधर का भागेगा और ये इधर का भागेगा। दोनों में 36 का आंकड़ा है, दोनों में कैसा आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है। यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव नहीं करेंगे, नेगेटिव कर देते हैं। यहाँ पे भी नेगेटिव है,
यहाँ पे कह रहा है ना, डिफिनेशन आप देख रहे होंगे, रिपल्सर एंकर बिटवीन टू लाइक चार्जेस। यहाँ पे रिपल्सल जो हो रहा है दो लाइक चार्जेस के बीच में हो रहा है, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, इसके कारण ये जो चार्ज ए है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तो ए के कारण क्या हो जाएगा, ये होगा ए के कारण, और ये क्या हो जाएगा, बी के कारण। रिपल्सल होगा दोनों में, किसका आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है। ये एक इधर कर ले तो एक इधर कर ले, और ये है ना दूसरा रिपल्सर एंकर बिटवीन टू लाइक चार्जेस हो गया। और अट्रैक्शन, अट्रैक्शन जिस तरह मेल और फीमेल में होता है उसी तरह होता है चार्ज में भी। यहाँ पे है ना, अट्रैक्शन एंकर बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। अट्रैक्शन जो होगा दो अनलाइक चार्जेस के बीच में होगा। जैसे मैं ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, दोनों अलग अलग नेचर का है, तो इन लोग दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाना चाहेगा, माइनस जो प्लस की तरफ जाएगा और प्लस है जो माइनस की तरफ जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह होगा, देखिए यहाँ पे नोट किया हुआ है। ये हो गया रिपल्सर का टेस्ट हो गया। देखिए ऊपर में जो दोनों है, ये और ये रिपल्सर का टेस्ट है, और नीचे में देख लीजिए अट्रैक्शन का टेस्ट है। अट्रैक्शन कब होगा, जब दो चार्जेस अलग अलग नेचर के होंगे तब अट्रैक्शन हो जाएगा, और जब दो चार्ज हैं सेम नेचर के होंगे तो वो रिपल्सन हो जाएगा। अब देखेंगे हम सेवंथ प्रॉपर्टीज क्या है। गोल्डन लेफ इलेक्ट्रोस्कोप मेजर द चार्ज। ये एक मशीन है, यंत्र है, ये एक तरफ से यंत्र आप समझिए तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए क्या होता ना है इसमें, देखिए यहाँ पे कोई बॉडी है ना, अगर हम कोई भी चार्ज बॉडी को हम गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के सामने लाएंगे, जो चार्ज बॉडी है वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, यानी डिफ्लेक्शन शो करेगा, तब हम समझेंगे कि वह बॉडी जो जो बॉडी है वो क्या है, चार्ज है, जो वस्तु है वो क्या है, चार्ज है। तो इसको डिफाइन हम कर लेंगे हिंदी में, क्या कर लेंगे, जब एक चार्ज बॉडी को या चार्ज वस्तु को गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के सामने ले जाया जाता है या उसके कांटेक्ट में रखा जाता है, तब वह चार्ज बॉडी विचलन दिखाता है, या फिर तब वह विचलन दर्शाता है, अर्थात वस्तु चार्ज है, अर्थात बॉडी चार्ज है। और उसको इंग्लिश में क्या कर लेंगे, व्हेन ए चार्ज बॉडी carried toward the golden leaf electroscope, then it show deflection, then that we confirm the body is charged। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब एट्थ प्रॉपर्टीज है, आपको रिकेप करवा दिया जाएगा एक बार। इसका 9 प्रॉपर्टी तक ही लिया गया है। इसमें आपको 1 से 9 तक जो भी प्रॉपर्टी हुआ है आपको बोल देंगे जब प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा इसका। तो देखिए एट्थ प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और क्या, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। अब वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो हम यहाँ पे इस डिफिनेशन से जानेंगे। देखिए जब चार्ज रेस्ट स्टेट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है भी, इफ चार्ज इज इन रेस्ट स्टेट, अगर चार्ज जो है रेस्ट स्टेट में है, देन इट्स प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देन इट्स प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इफ चार्ज इज यूनिफॉर्म मोशन, जब लेकिन चार्ज जो है ना यूनिफॉर्म मोशन में होगा तब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, देन इट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तब क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नीट्यूड। जब वो कब होगा, तब जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा। यहाँ पे है बट इफ चार्ज इज एक्सिलरेट देन व्हाट, लेकिन जब चार्ज
एक्सिलरेट होगा देन इट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बट इफ चार्ज इज एक्सिलरेट देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। लेकिन जब चार्ज त्वरित होगा, व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड देन इट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तब वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ साथ एनर्जी को रिलीज करेगा। किसके रूप में? फोटोन के रूप में। आपको फोटोन भी पढ़ाया जाएगा। फोटोन को क्वांटा कहेंगे हम। ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में आगे हम पढ़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे फोटोन है क्या। अब इसका लास्ट प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। चार्ज इज एनालॉग ऑफ मास। चार्ज इज एनालॉग ऑफ मास। इसके बाद डिफरेंस करेंगे। एनालॉग का मतलब सेम फंक्शन। एनालॉग का मतलब यहाँ पे लिख लीजिएगा सेम फंक्शन। जो भी यह नोट है, इसके अलावा आपको 12th बोर्ड में एक क्वेश्चन फालतू नहीं पूछेगा। देखिए चार्ज है ना, चार्ज का इस एक तरफ लिख लेंगे, एक तरफ मास लिख लेंगे, यानी द्रव्यमान। इसका चार्ज क्या है? आवेश। हिंदी इसका आवेश है ना। देखिए यहाँ पे चार्ज जो है इट्स ऐसा यूनिट कूलम। जो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है वो क्या है? कूलम होता है। और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। यही है चार्ज और मास में डिफरेंस। चार्ज कैन में भी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज जो है ना, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट मास में भी ओनली पॉजिटिव। लेकिन मास क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। किसी को आप सुने हैं कि वो -2 किलो के हैं, -6 किलो के हैं? तो यही मास और चार्ज में बहुत यही डिफरेंस है। बहुत सारे लोग तो समझते हैं कि जो मास है वो चार्ज है। नहीं, लेकिन यहाँ पे उनको बताइए कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स ही तो है जो हम लोग को जीना सिखाती है। ये जो आप लाइट देखते हैं, जो टीवी पंखा जो भी आदि वगैरह चलता है, सब फिजिक्स ही तो है। फिजिक्स ही का तो यहाँ पे नियम अप्लाई है। फिजिक्स ला, फिजिक्स से आपको मन से पढ़िएगा फिजिक्स, तो फिजिक्स से प्रेम हो जाएगा। आप ये नहीं कि बोर्ड में ला है अच्छा नंबर, आपको कुछ उसका रूल नियम कुछ उसका बेसिक जानकारी ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप टैलेंटेड रहिए। किसी को आप चेहरा से बता नहीं सकते हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है उसको। शायद वो फिजिक्स का हीरो होगा, शायद वो केमिस्ट्री का हीरो होगा। इसलिए नेवर रिग्रेटेड इन योर डेली लाइफ। इसका आप मतलब आप समझिएगा। देखिए थर्ड प्रॉपर्टीज है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड होता है। जो चार्ज होता है ना, क्वांटाइज्ड होता है। और मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। मास क्या है? मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में पढ़ाए थे पहला प्रॉपर्टीज, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जो अगली क्लास में हम क्लियर करेंगे। देखिए आपको फर्स्ट से प्रॉपर्टीज आपको रिकैप करा देते हैं। देखिए हम
यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट टॉपिक